स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं मकर राशि के लिए ये वीक कैसा रहेगा 12 से लेकर और 18 जनवरी तक। और हम आपको बता दें कि ये समय आपके लिए बहुत खास है। जैकपॉट आपका लगने वाला है, ये लग गया ये माने, क्योंकि यहाँ पर आप ही की राशि में यहाँ पर चार ग्रहों का योग रहेगा। चतुर्ग्रही योग यहाँ पर बन रहा है। मंगल, सूर्य, बुध, शुक्र इसी वीक में चारों परिवर्तित होंगे और ये वीक आपके लिए मान सम्मान को बहुत बढ़ाने वाला होगा। लंबे समय से जो आप प्रयास कर रहे थे, नहीं सफलता मिल रही थी, पर यहाँ पर उसमें सफलता आपकी निश्चित है। देखिए 13 तारीख को शुक्र बदलेंगे, 14 को सूर्य बदलेंगे, उसी दिन सूर्य संक्रांति है, उत्तरायण का प्रारंभ होगा। और इसके साथ 16 जनवरी को मंगल आप ही की राशि में आके उच्च के हो जाएंगे, रोचक नामक योग बनाएंगे। और बुध भी सूर्य के साथ आकर 17 तारीख को बुध आदित्य योग बनाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि शुक्र, बुध, मंगल सबकी स्थिति आपके लिए बहुत लाभकारी है। शुक्र और बुध आपके दोस्त हैं, मित्र हैं और आपके लिए यहाँ पर आप ही की राशि में आ रहे हैं, तो लाभकारी समय है। सूर्य जरूर थोड़ा सा मानसिक परेशानी आपको दे सकते हैं, क्योंकि ओवरबर्डन्ड आप रहेंगे, कार्य आपके पास बहुत रहेगा, लेकिन उन कार्य का फल भी यहाँ पर मिलने वाला है, मान सम्मान आपको मिलेगा। इसके साथ जब भी हम वीकली राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चंद्रमा इस पूरे ही वीक तुला में रहेंगे, वृश्चिक में, और उसके बाद वो रहेंगे धनु में। जब वो धनु में आएंगे तो आपके 12वें घर में आ जाएंगे। और जब भी चंद्रमा चौथे, 8वें या 12वें में आते हैं तो थोड़ा सा वीक हो जाते हैं। मिले जुले परिणाम चंद्रमा आपको इस वीक में देने वाले हैं। वैसे चंद्रमा और शनि की नहीं जमती है, विष दोष बनाते हैं। तो एंड ऑफ द वीक यानी 17-18 तारीख को आपको लाइफ के हर फ्रंट पर थोड़ा सा सोच समझकर डिसीजन लेना है। आइसोलेशन फील कर सकते हैं, नींद की समस्या रह सकती है। यहाँ हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो देखिए स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अच्छा है। छठे भाव में लेकिन गुरु है, अष्टम में केतु है, तो यहाँ पर आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना है। फैटी लिवर की समस्या हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, या स्टमक में कोई ना कोई परेशानी आपको परेशान कर सकती है। इंडाइजेशन रह सकता है, एसिडिटी, या बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा वर्क आपकी नींद पूरी नहीं हो, ये भी जरूरी है। लेकिन यहाँ पर हम एक और चीज कहेंगे कि किसी भी तरीके के एडिक्शन में मकर राशि को नहीं जाना है। स्पेशली इस वीक के एंड में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और वरना डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी समस्या आपको परेशान कर दे सकती है। क्योंकि देखिए जो मकर वाले होते हैं ये थोड़ा सा इंट्रोवर्ट होते हैं, अंदर ही अपनी बातों को रखते हैं, बहुत ज्यादा शेयरिंग नहीं होते। तो कहीं कोई परेशानी है तो हम आपको यही कहेंगे कि थोड़ा सा शेयरिंग और केयरिंग होने की यहाँ पर आपको जरूरत है। बात को शेयर करेंगे तो आपकी समस्या का हल भी निकलेगा और आपके जो तबीयत है, मानसिक परेशानी है, उसमें डेफिनेटली सुधार होगा। लव लाइफ की अगर हम बात करेंगे तो स्थितियां बहुत बेहतर हो जाएंगी इस वीक के शुरू से ही। लव लाइफ के जो लॉर्ड पहले शुक्र में थे, हालांकि 12वें घर में थे शुक्र, और 12वें में शुक्र को बहुत नेगेटिव नहीं कहते, तो यहाँ से निकलकर वो आप ही की राशि में आएंगे। शनि उनके मित्र हैं, तो आप में एक बॉन्डिंग बनेगी, अंडरस्टैंडिंग बनेगी, और लव लाइफ यहाँ पर बेहतर नजर आ रही है। पैसा भी आएगा और घूमने फिरने जाएंगे, टाइम स्पेंड करेंगे साथ में, प्लेजर ट्रिप्स, शॉपिंग, गिफ्टिंग, ये सब इस वीक में नजर आ रहा है। काफी कलरफुल ये वीक मकर राशि के लिए रहने वाला है। फेस्टिवल्स भी रहेंगे। वैवाहिक जीवन की बात करेंगे तो देखिए वैवाहिक जीवन के लिए हम वैसे पहले भी बता चुके हैं कि आप स्वयं शनि हैं, बहुत धीरे धीरे चलते हैं, थोड़े से परंपरावादी, एक ही राशि में 2.5 साल रहते हैं, स्लो मूव करते हैं। और जो चंद्रमा है जस्ट इसके अपोजिट है, हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, तो दोनों के विचारों में बहुत अंतर होता है। तो यहाँ वो मतभेद थोड़ा सा इस वीकेंड में दिखाई दे रहा है। वैवाहिक जीवन को आपको संभालना है, क्योंकि यहाँ पर 16 तारीख से मंगल दोष भी रहेगा, उच्च के मंगल हो जाएंगे, सीधे दृष्टि देंगे, यानी सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, चार ग्रह आपके सप्तम को देखेंगे। और जब वो चारों ही सप्तम को देखेंगे तो देखिए वो एक हिसाब से अच्छा भी रखेंगे, लेकिन थोड़ा सा अग्नि तत्व को बढ़ाएंगे, आर्ग्यूमेंट्स ला सकते हैं, रोका टोकी, कॉन्फ्लिक्ट, विचारों में मतभेद इस वीक में थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में बढ़ सकता है। तो आपको थोड़ा सा उस चीज को संभाल के चलना है। बहुत ज्यादा नेगेटिव कुछ नहीं होगा, लेकिन तालमेल बिठा के रखें। और 17-18 तारीख को बिल्कुल हम कहेंगे वैवाहिक जीवन को संभालें, आर्ग्यूमेंट्स में ना जाएं। हालांकि देखिए जो शुक्र देखेंगे
वो शुक्र लव रोमांस को बढ़ाने वाले हैं। मंगल शुक्र स्थितियां बेहतर करते हैं, पारिवारिक जिंदगी में अट्रैक्शन इंटीमेसी बढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर सूर्य मंगल का होना तालमेल बिठाने की जरूरत है, क्योंकि अग्नि तत्व की यहाँ पर प्रधानता बनी हुई है। लेकिन कार्य क्षेत्र की स्थिति, मंगल की स्थिति, शुक्र की स्थिति बहुत बहुत बेहतर है। तो यहाँ मकर राशि के लिए कार्य का एक्सपेंशन होगा, मल्टीपल रिसोर्स ऑफ इनकम पर आप जाएंगे। जो आपने अभी तक कार्य करे हैं उसका अवार्ड और रिवॉर्ड मिलने का ये समय है। तो जो आप मेहनत कर रहे थे लंबे समय से, ये वो वीक है जो आपको सफलता भी दिलाएगा और जैकपॉट भी लगवाएगा। तो इस समय को आप जाया ना करें और पर्सनल रिलेशन या ओवर थिंकिंग में पड़ के आप इस सुनहरे अवसर को मिस ना करें। अपने कार्य पर ध्यान दें और बिल्कुल आपके धन धान्य की स्थिति भी बेहतर होगी, क्योंकि शनि ही लॉर्ड हैं और शनि की स्थिति इस समय पराक्रम में है, तीसरे भाव में। तो हाइपर एक्टिव मोड में है, बहुत कार्य कर रहे हैं और लाभ का आपका समय है। धन की स्थिति भी बेहतर होगी। घर में रेनोवेशन, कार्य के स्थल पर रेनोवेशन, नई चीजों का आना, गैजेट्स का आना, वाहन का आना, ये सब भी इस वीक में यहाँ पर नजर आ रहा है। इसके साथ साथ विदेशों से लाभ और मान सम्मान आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। स्पेशली अगर आप डिजिटल वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं तो राहु आपके धन भाव में है और ये स्थितियां आपकी यहाँ पर बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं। तो पूरा ही वीक यहाँ पर अच्छा है। पैसे के लेन देन से बचना है, कानूनी दाव पेच से भी बचें। और वीक के एंड में हम आपको यही कहेंगे कि थोड़ा सा आपको मन पर नियंत्रण रखना है, ओवर इमोशनल होके फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लेने, अन्यथा आपका पैसा फंस सकता है। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है, क्रिएटिव फील्ड से हैं, गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता निश्चित है। भाग्येश बुध हैं और भाग्येश का आप ही की राशि में आना, केंद्र में आना, लगन में आना, भाग्य का आपकी राशि में आना आपको बहुत फल देगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी और जो काम कहीं अभी अटक रहे थे वो अब स्पीड अप हो जाएंगे, यानी कार्य में आपके तेजी आएगी और भाग्य आपका पूरा पूरा साथ देगा। आध्यात्मिक आप होते हैं और आपकी 7.5 खत्म हुए कुछ समय ही हुआ है, तो आप समझ गए हैं कि बिना अध्यात्म के कुछ नहीं है। ये मोह माया एक लेवल की है, कोई भी उतना साथ नहीं देता जितना भगवान देता है। तो इस समय इस चीज को आप समझ चुके हैं और फोकस हो चुके हैं। तो आध्यात्मिक यात्राएं, घर में मांगलिक कार्य और प्रभु के दर्शन और भक्ति इस पूरे ही वीक नजर आ रही है। जितना हो आपको तिल से बनी और गुड़ से बनी मिठाइयों का दान इस वीक में अवश्य करना चाहिए। सकरात का समय है, ऊनी कपड़ों का दान करें, असहाय लोगों को अन्न दान करें। इससे आपके कष्ट दूर होंगे और आपके रिश्तों में सुधार होगा। इसके साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना, ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना और स्ट्रीट डॉग को फीड करना आपकी परेशानियों को दूर करने वाला होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम शम शनिश्चराय नमः लिखें। थैंक यू।